Good morning, all of you. Today I also take topic Euclid division algorithm. In previous class, I also taught you Euclid division algorithm and given some example and procedure to find HCF. Today I also take an example. क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्यू क्यू। कहता है कि दिखाना है कि प्रत्येक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वह टू क्यू के फॉर्म में होता है एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वह टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में होता है। वेयर क्यू इज सम इंटीजर, जहाँ पर कोई भी क्यू जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, मे बी पॉसिबल। सॉल्यूशन देखते हैं। Let A be any arbitrary integer। ये हम लोग कोई आर्बिट्री इंटीजर लेते हैं let q be the quotient and r be the remainder satisfying the relation A equal BQ plus R where R is greater than equal to 0 लेस देन B। पहले से हम लोग देख रहे हैं, पहले एग्जाम्पल में से। आज हम लोग एक कोई आर्बिट्री इंटीजर लिए हैं और Q परसेंट है और R रिमाइंडर है जो सेटिस्फाई करता है A इक्वल BQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन B। R जो है रिमाइंडर जो है B जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। QC 2Q यहाँ पर B के जगह पर हम लोग 2 ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में 2Q का फॉर्म में लाना है, तो B के जगह पर हम लोग 2Q ले लिए और रिमाइंडर के हम लोग सर्च करेंगे, जहाँ पर रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0 तो रहेगा ही। रिमाइंडर जो होगा R वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 2 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इस क्वेश्चन में अगर हम लेते हैं तो रिमाइंडर हम लोग को 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेना है और 2 से स्मॉल लेना है, छोटा लेना है। तो ये जो इक्वेशन होगा हम लोग का चेंज कर जाएगा। A इक्वल 2Q प्लस 0 मीन्स 2Q क्या हो सकता है A इक्वल 2Q प्लस 1। तो यहाँ पर जब R के जगह पर हम लोग 0 लेते हैं तो फॉर्म हो जाएगा 2Q प्लस 0 और 0 से कोई ऐड करने से वही मिलता है, तो हम लोग को 2Q मिल गया। और दूसरा हम लोग को मिल जा सकता है A इक्वल 2Q प्लस 1। फर्स्ट में हम लोग 2Q के बारे में देखेंगे। 2Q का एक फैक्टर जो है 2 है, 2Q का एक फैक्टर 2 है,
यह दर्शाता है कि 2q जो होगा वह इवन होगा। इट इज क्लियर दैट 2q इज ए इवन नंबर। हम लोग देख रहे हैं 2q ले रहे हैं, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 2q जो होगा वह इवन नंबर होगा, क्योंकि q के जगह पर हम लोग कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो अगर q के जगह पर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो 2q इक्वल हो जाएगा 2, 4, 6, 8। और ये जो सभी जो हैं यह आपका इवन नंबर है। हम लोग कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट 2q is a even number, and we know that integer either be even और odd। कोई भी इंटीजर होता है वह चाहे तो इवन रहता है या ऑड रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें 2q जो है वह इवन है, तो देन 2q plus 1 is a odd positive integer इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। अगर 2q plus 1 को ले रहे हैं, q के जगह पर अगर 1 बिठा रहे हैं, आपका 3 हो जाएगा। अगर 2 बिठा रहे हैं तो 5 हो जाएगा। अगर 3 बिठा रहे हैं तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं यह फॉर्म जो है 2q plus 1 जो है वह ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और 2q जो है इवन नंबर है। तो हम लोग जो क्वेश्चन है लिख सकते हैं कि 10 इवन पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2q and odd positive integer is in the form 2q plus 1। इस प्रकार से सॉल्यूशन आपको मिल गया। हम लोग कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो रहता है या तो 2q के फॉर्म में रहेगा या 2q plus 1 के फॉर्म में रह सकता है। तो 2q के फॉर्म में जो रहेगा वह इवन इंटीजर होगा और 2q plus 1 के रूप फॉर्म में जो होगा वह ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3 where q is some integer। कहता है कि शो करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो 4q plus 1 के फॉर्म में होगा या 4q plus 3 के फॉर्म में होगा where q is some integer, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। मानते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी इक्वल 4। यहाँ 4q के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे
तो ऑन डिवाइडिंग a by b equal 4, let q be the quotient and r be the remainder. हम लोग ले रहे हैं ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग को क्वोशेंट क्यू आ रहा है और रिमाइंडर जो है आर आ रहा है। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की अप्लाई करते हैं। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर आर जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और बी से छोटा होता है। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं बी इक्वल 4, यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा आर जो होगा वह 0 से के बराबर या 0 से बड़ा और 4 से छोटा हो जाएगा। तो रिमाइंडर जो निकल सकता है वह हो सकता है 0, 1, 2 और 3। अब इसमें हम लोग बैठाते हैं। इक्वल 4q प्लस 0 हो सकता है, बराबर 4q लिख सकते हैं। इक्वल 4q प्लस 1 हो सकता है, इक्वल 4q प्लस 2 हो सकता है और a इक्वल टू 4q प्लस 3 हो सकता है। रिमाइंडर हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। r इक्वल टू 0 ले रहे हैं, r इक्वल टू 1 ले रहे हैं, r इक्वल 2 ले रहे हैं और r इक्वल 3 ले रहे हैं। अब जब भी हम लोग का इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। फर्स्ट रखते हैं a इक्वल 4q बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 2q। यहाँ पर 4q के फैक्टर के रूप में 2 दिखाई दे रहा है, मीन्स ये पूरा 4q जो है वह 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इवन। दूसरा ले सकते हैं a इक्वल 4q प्लस 2 यहाँ पर भी देख रहे हैं 4q प्लस 2 है, 2 अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो 2q प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ पर भी फैक्टर के रूप में 2 दिखाई दे रहा है, मीन्स ये पूरा जो है 4q प्लस 2 वह 2 से डिवाइड हो जाएगा और जो भी डिजिट या जो भी इंटीजर 2 से अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग इवन करते हैं। तो रेस्ट बचा 4q प्लस 1। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इवन है और इवन में 1 जोड़ रहे हैं। तो अगर इवन में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं, मीन्स 2 प्लस 1 अगर करते हैं तो 3 होगा, 4 प्लस 1 अगर करते हैं तो 5 होगा, 6 प्लस 1 करते हैं तो 7 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कोई भी इवन संख्या में अगर 1 को हम लोग ऐड कर देते हैं तो जो मिलता है वह ऑड होता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह संख्या जो है वह ऑड है।
अगला हम लोग लेते हैं 4q+3 यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं हाफ जो है 2 × 2q+1 ये आपको इवन है क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 इसका फैक्टर है। इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो इवन आएगा, और इवन में जब 1 हम लोग ऐड कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इन दिस वे we say that in this way we say that 4q+1 और 4q+3 is a form of odd positive इंटीजर। तो 4q+1 और 4q+3 जो होगा वह ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म होगा, या हम लोग शो कर दिए।